चुनावी मौसम के बीच मतदान जोरों पर है। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 3 चरण अभी भी बाकी हैं। 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी और स्क्रूटनी का प्रोसीजर अभी चल रहा है। नामांकन करने से लेकर पर्चा खारिज होने तक कैसे होती है ये चुनावी प्रक्रिया, आज हम मतलब की खबर में इसी बारे में बात करेंगे। हाल ही में मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला का वाराणसी से नामांकन खारिज हो गया। श्याम ने नामांकन के साथ शपथ पत्र नहीं दिया था। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि श्याम रंगीला ने कौन सी गलती की, मतलब ये कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी कैसे अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन दाखिल करते हैं और चुनाव आयोग इन प्रत्याशियों से कौन कौन सी जानकारी मांगता है। जब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर सभी प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी देते हैं। इसी के बाद कैंडिडेट्स डीएम के ऑफिस में अपना अपना नामांकन दाखिल करते हैं। इस दौरान जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद डीएम ही होता है। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, चुनाव आयोग उम्मीदवार के सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है। अगर आयोग को किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी संदिग्ध लगता है तो चुनाव आयोग उस प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी निरस्त कर सकता है। प्रत्याशी चुनाव मैदान में तभी वोट मांगने के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है जब उनकी उम्मीदवारी चुनाव आयोग रजिस्टर्ड घोषित कर दे। इसके बाद तो सब कुछ पब्लिक के ही भरोसे होता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरकर चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए शर्त होती है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। देश की राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित करती हैं, अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारती हैं। इसे ही पार्टी का टिकट मिलना भी कहते हैं। नामांकन के दौरान प्रत्याशी पार्टी के सिंबल के साथ नामांकन पत्र जमा करते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको उसी संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह देता है। नामांकन करने वाले प्रत्याशी को नामांकन पत्र जमा करते समय एक नोटरी बेस पर बना शपथ पत्र भी जमा करना होता है। इस शपथ पत्र में अपने इनकम से लेकर हर एक जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होता है कि उसकी दी हुई हर जानकारी सही हो। इस दौरान प्रत्याशी को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देनी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास कितने हथियार हैं, कितने जेवरात हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी जानकारियां देनी होती हैं। कमाई के साधनों को भी नामांकन पत्र में बताना होता है। इसके अलावा उम्मीदवार पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने मामलों में कोर्ट केस चल रहा है, कितने केस में सजा हुई है, ऐसी जानकारी भी बतानी होती है। इन सभी मामलों की जानकारी शपथ पत्र में देनी होती है। जब प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर देते हैं, इसके बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों के द्वारा दी गई हर जानकारी की बारीकी से जांच करता है। इस पूरे प्रोसेस को स्क्रूटनी कहा जाता है। नामांकन के बाद नाम वापसी के लिए भी आयोग कुछ दिन अलग से तय करता है। इस समय तक उम्मीदवार अगर चाहे तो चुनाव से अपना नाम वापस भी ले सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के हिसाब से नामांकन पत्र को सही से भरा जाना चाहिए। अगर नॉमिनेशन पेपर्स में कुछ भी गलती निकलती है तो ऐसे में नामांकन पत्र को अवैध मानकर उम्मीदवारी को तुरंत निरस्त भी कर दिया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।